अच्छा, अब लिखते हैं द वर्क बी डन, द वर्क would have been done, the work would done। इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है? Which part of the sentence is wrong? ठीक है, तीसरे वाला गलत है। अच्छा, पहले वाला, अच्छा पहले वाला गलत है, तीसरे वाला गलत है। अब आप इनको थोड़ा सा समझें, मैं आपको समझाऊंगा कि काफी बच्चों को प्रॉब्लम होता है। He would be doing work, he would have done work, he would do work। ठीक है, ये आपके हो गए सेंटेंस, इसको हम काट देते हैं, ये वाला गलत है, ये तीसरे वाला ये रॉन्ग सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, आपको समझना है कि पैसे वाइज अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो पैसे वाइज में इसमें देखें द वर्क वुड बी डन। अब इसमें इसमें देखें बाय मी नहीं लिखा हुआ, तो इस तरह भी होता है आपका पैसे वाइज बाय मी, वुड हैव बीन डन बाय मी। समटाइम्स हम पैसे वाइज करते हैं, उसमें हम इस्तेमाल नहीं करते अपना क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं करते नॉर्मली। और आपको समझना है कि ये जो वुड बी डूइंग जो है, वुड बी डूइंग, इसका मकसद क्या है? ही वुड बी डूइंग वर्क, या मैं कहूँ ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग, ये फ्यूचर है या पास्ट है? ये फ्यूचर है या पास्ट है? ये बताएं। ही वुड बी स्लीपिंग फ्यूचर है। अच्छा, इरम कह रही है फ्यूचर है, प्रेजेंट कह रही है, अस्मा कह रही है फ्यूचर है, इरम कह रही है पास्ट है, साइमा कह रही है प्रेजेंट है, नाजिया कह रही है प्रेजेंट है। चलें भाई, तो ये जो बेसिक्स चीजें हैं ना, इस स्ट्रक्चर को काफी बच्चे गलत लिखते हैं, ये हालांकि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। प्रेजेंट अनसर्टेन, देखें अगर ये फ्यूचर है, ये अगर फ्यूचर है तो यहाँ पे आ जाएं। अगर मैं कहूँ ही विल बी स्लीपिंग, तो ये क्या है? अगर आप कहते हैं कि ये फ्यूचर है तो ये क्या है? समझ आ रहा है? अब आप मुझे बताएं। अब आप देखें, काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको समझाता हूं। काफी बच्चों को प्रॉब्लम है कि ही वुड बी स्लीपिंग कहते हैं फ्यूचर है। देखें, अभी मैं समझाता हूं कि आप किसी दोस्त के पास गए मेरे केयर ऑफ मिलने, आपको नहीं मिला वो, ठीक है, आपने मुझे कॉल की कि सर वो तो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा, आपने मुझे कॉल की कि वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा, तो मैं कहूंगा ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग। तो अब टाइम गुजर गया है, वो वक्त गुजर गया है, तो मैं आपको कह रहा हूं यार वो सो रहा होगा, मतलब वो गुजर गया, वो उसके पास होके आया, उसने कॉल भी नहीं ली, कॉल भी नहीं अटेंड की, और आप मेरे पास आ गए, उसने तो मेरी कॉल ही नहीं ली। नेक्स्ट दिन आप आ गए, नेक्स्ट दिन आप आ गए, आपने मुझे कहा कि सर मैं उसके पास गया था लेकिन उसने मेरी कॉल ही नहीं उठाई, तो मैं कहूंगा ही वुड बी स्लीपिंग।
समझ आ रहा है? तो मैं कहूंगा he would be sleeping at that time, तो उस वक्त वो सो रहा होगा। तो would be sleeping देखें, अगर आप कहें he will be sleeping, he will be sleeping now, अब जो है अब ये फ्यूचर का है। he will be, अगर मैं कहूं भाई मेरी अम्मी खाना पका रही होंगी, तो my mother will be cooking, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, वो खाना पका रही होंगी, चाय पका रही होंगी, तो will be इस तरह होता है। जो would भी होता है वो पास्ट का सेंस देता है। ठीक हो गया? तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसको फार्मूले को किस किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसमें पैसे वाइज किस तरह होगा। हमने लिखा कि द वर्क वुड बी डन। अब नॉर्मली आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो आपको क्वाइट समटाइम्स पैसिव में जो है आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता। चलें पहले मैं आपको सारे क्लियर कर देता हूं जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आपका प्रॉब्लम अब आज क्लियर हो जाएगा कि वुड को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको समझेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब बेसिकली यहाँ से मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, जीरो से स्टार्ट करता हूँ। ये आपने देखा वुड इस्तेमाल किया है, और ये जो वुड है ना ये विल का पास्ट है। ठीक है, ये विल का है आपका पास्ट, वुड विल का पास्ट है। और जो हम वुड को इस्तेमाल करते हैं, we repeat the word would in the past, हम इसको पास्ट में कोई चीज हमें रिपीट करनी होती है उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वो बचपन में क्रिकेट खेलता था, जैसे हम कहेंगे कि वो बचपन में क्रिकेट खेलता था, अभी बचपन गुजर गया, अब वो बड़ा हो गया है, तो हम लिखेंगे कि ही वुड, हम वुड लगाएंगे और वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ही वुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड, अब बचपन में हम शो कर रहे हैं, ठीक है, हम बचपन में शो कर रहे हैं कि बचपन में वो क्रिकेट खेलता था। सारा बताऊंगा वुड का, जितना भी होगा ना आज के बाद आपको वुड कभी कंफ्यूज नहीं करेगा आज के बाद। माय फ्रेंड सेड दैट ही वुड फ्लाई काइट, उसने कहा ही वुड फ्लाई काइट, कब काइट उड़ाता था? बचपन में लिखें ड्यूरिंग द स्कूल डेज, जब वो स्कूल जाता था या स्कूल में या इवेंट्स में वो पतंग उड़ाता था। तो ये जो वुड है ये वुड सेंस देगा आपका, इस विल का जो है पास्ट है वुड होगा। हाँ, इन माई चाइल्डहुड बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली यूज का किस तरह होगा ये भी बताता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, यूज को किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। आपने लिखा यूज्ड टू इज फॉलोड बाय वुड, वुड को फॉलो करता है। ये देखें वुड को फॉलो करेगा, ये रिपीटेडली चीजें आप पढ़ा करें, इसका रजिस्टर बनाएं। यूज टू हमने लफ्ज इस्तेमाल किया और उसके बाद वुड को फॉलो करेंगे किस तरह, जैसे हमने कहा माय मदर यूज टू अवेक मी इन द मॉर्निंग, मेरी अम्मी मुझे सुबह को उठाती थी, मतलब डेली उठाती थी, सुबह को डेली उठाती थी, मतलब रेगुलरली, यूज टू माना जो हैबिचुअल कोई भी काम हो उसको। तो उसके बाद आप जो फॉलो करते हैं देन आई, उसके बाद आप वुड लगाएंगे, यूज टू आप रिपीट नहीं करेंगे। आई वुड गेट अप, आई वुड गेट रेडी फॉर द स्कूल, मैं स्कूल के लिए तैयार होता था। उसके बाद आई वुड प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था स्कूल में। फिर मैं आई वुड नेवर वेस्ट माय टाइम, मैं कभी भी टाइम जाया नहीं करता था। अब देखें कोई भी हैबिचुअल चीज हो, एक दफा यूज टू को लगाने के बाद आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। आप होली प्रॉफिट की लाइफ के बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना इस्लामियात में, तो उसमें आपको वुड का वर्ड मिलेगा। होली प्रॉफिट वुड इनवाइट द इनफाइडल्स, द नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो इस तरह आप उसको इस्तेमाल करेंगे, बकाया में वुड का इस्तेमाल करेंगे, वुड वेस्ट एंड आई वुड ऑफन गो टू लाइब्रेरी टू रीड सम क्वालिटी बुक्स। तो यहाँ पे देखें ये कितने वुड आ गए, ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया, ये आपका तीसरा आ गया, सारा वुड लगाया है, और उसके बाद आपका चौथा आ गया। लेकिन अगर इनकी जगह आप इनकी जगह अगर आप यूज टू लगाएंगे तो आपका सेंटेंस का प्रॉब्लम होगा। एक दफा आपको यूज लगाना है, उसके बाद वुड यूज का सेंस देगा। ये दूसरा फार्मूला है। तीसरे पे चलते हैं, यहाँ देखें, ये मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इसको ब्लू कर दिया है, अवेक इन द मॉर्निंग, देन यहाँ वुड लगाया हमने, यहाँ पे भी वुड लगाया, यहाँ पे भी हमने वुड लगाया। तो बकाया आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा,
वुड को जो है हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग एन ऑफर। कोई भी अगर किसी को आप ऑफर करते हैं या किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए भी, ऑफर के लिए या रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह, ये हम समझते हैं। जैसे आप किसी को कहते हैं कि वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय पियेंगे? वुड यू वेट फॉर मी, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे लिए इंतजार करेंगे? वुड का ये तीसरा फार्मूला है। ठीक है। हाँ, वो लाइक वाला भी बताता हूँ, लाइक में भी आते हैं इस तरह। वुड यू गिव मी योर पेन फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर के लिए आप अपनी पेन मुझे देंगे? वुड यू सिट हेयर, क्या आप यहाँ बैठेंगे? लाइक पे भी चलते हैं इस तरह। वुड ही लुक इनटू द मैटर नाउ, क्या वो इस प्रॉब्लम को देखेगा? ये वुड का आपका इस्तेमाल है। आगे चलते हैं, वुड के साथ आप लाइक को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखें, इसको जो समझने वाली बात है ना, अब यहाँ पे साइमा ने टू लगा है, लेकिन इसमें आपको टू नजर आ रहा है। देखें, वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू टू वेट नहीं होगा। आप इस तरह नहीं कह सकते वुड यू टू वेट फॉर मी, वुड टू गिव मी योर, वुड यू टू सिट हेयर, इस तरह नहीं होगा। अगर आपको टू लगाना है, देखिए इन सब में आपको कहीं भी, यहां से लेकर अगर आप पढ़ें, यहां से लेकर आपको कहीं भी टू इस्तेमाल नजर नहीं आएगा। देखिए आप किसी भी जगह टू। लेकिन अगर लाइक लगाएंगे, देखें अभी आप समझे थोड़ा सा, अगर लाइक लगाएंगे, जैसे आप किसी को ऑफर या विश करते हैं या वांट करते हैं किसी भी, क्या आप चाय पीना पसंद, तो पसंद वर्ड यहाँ पे आ रहा है, पसंद करेंगे। देखें, पसंद का फार्मूला आ रहा है। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? पीना, तो ये इसका फार्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखें, वुड यू लाइक हमने लगाया, टू लगाया, गिव मी योर पेन फॉर अ फ्यू मिनट्स। यहाँ पे आप देखें, वुड यू गिव मी योर पेन फॉर अ फ्यू मिनट्स, लेकिन इसमें लाइक नहीं लगाया हमने, इसमें हमने लाइक लगाया है, वहां लाइक नहीं है, यहाँ लाइक है। और लाइक के साथ टू का इस्तेमाल होगा। देखें यहाँ पे टू कहीं भी नहीं है, इस सारे फार्मूले में आपको कहीं भी टू नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आएंगे तो लाइक टू, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। देखिए आप इस तरह, ये आपका अलग है, ये आपका अलग है, वो आपका अलग है, लाइक का फार्मूला अलग है। अगर आप वुड यू टू सिट हेयर सेंटेंस होगा, शाबाश बताएं, ये वाला सेंटेंस होगा वुड यू टू सिट हेयर, या तो अगर आपको इस तरह सेंटेंस आ जाए ना, तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला आपका सेंटेंस, इसको आप समझ लें, एक दफा आप समझेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ये वाला रॉन्ग सेंटेंस है, वुड यू टू सिट हेयर नहीं होगा। ठीक है, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू सिट, वुड यू लाइक टू बाय, तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। वुड यू लाइक टू टीच, आप इस तरह बना सकते हैं। वुड यू लाइक टू लीव नाउ, यहाँ इस तरह बना सकते हैं। चलें एक दो सेंटेंस आप बनाएं वुड यू के साथ, शाबाश, उसके बाद आगे चलेंगे। वुड यू लाइक टू, हाँ वुड यू लाइक टू सही है, टू जरूर इस्तेमाल होगा। फिर जाके आपका यहाँ लाइक के साथ, ये विदाउट लाइक है, ये वाला वुड आपका अलग है, यूज टू का, ये वुड आपका अलग है। यहाँ मैंने आपको बताया, रिपीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है साइमा बेटा। वुड यू लाइक टू टेक बिरयानी, हाँ वुड यू लाइक टू सिट हियर, वुड यू लाइक टू इनवाइट, वुड यू लाइक टू, ठीक है, वुड यू लाइक टू सी, वुड यू लाइक टू सी सही है, ठीक है, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, जबरदस्त, इंजमाम, इस्मा, वुड यू लाइक टू रीड, ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, जबरदस्त, वुड यू लाइक टू कम सही है, वुड यू लाइक टू कम विद मी, वुड यू लाइक टू कम हेयर सही है मुजम्मिल भाई, वुड यू लाइक टू, बिल्कुल वेरी गुड। अब आप इनको देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया इस फार्मूले में, जैसे मैंने आपको समझाया, फिर आगे चलते हैं, ये वाली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना कि वुड बी स्लीपिंग, ठीक है, इफ यू वेंट टू मीट योर फ्रेंड एट
3 PM, तो यहाँ पे आपका आता है फार्मूला विल बी, वुड बी या वुड हैव बीन या नन ऑफ देम, कौन सा आएगा? शाबाश। If you went to meet your friend at 3 PM, he will be sleeping, he would be sleeping, he would have been sleeping. तो अब आपको समझना है कि आपका सेंटेंस अगर इस तरह आ जाए तो क्या लिखना है। अगर इस तरह आ जाए दूसरा, इफ यू गो टू, एक दूसरा फार्मूला है, इफ यू गो टू मीट योर फ्रेंड एट 3 PM, तो सेकंड वाले में देखें, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में आप देखें क्या आएगा और सेकंड वाले में आप देखें क्या आएगा। इसी तरह आपका थर्ड वाला सेंटेंस होगा भाई, थर्ड वाला, इफ यू हेड गॉन। अब आपको समझना होगा, फिर बाद में नहीं कहना कि सर हम ये समझा नहीं सके। तो वुड का मैं आपको रूल बता रहा हूं, एक वुड का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो इनको समझेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ये 3 सेंटेंसेस ज्यादातर पेपर में आते हैं, ज्यादातर ग्रामर में ये 3 आते हैं। अब पहले वाला है, दूसरे वाला है, उसके बाद हमारा तीसरे वाला फार्मूला है, ये हमें समझना होगा। अब ये पास्ट को शो करता है। यहाँ पे आते हैं, अगर आप जाते, इफ यू वेंट टू, अगर आप गए, पास्ट सिंपल होगा, अगर सेकंड वहां वुड भी यूज होगा, बिल्कुल इसी तरह होगा, बिल्कुल। यहाँ वाले में, यहाँ पे देखें वेंट लगा है ना, यहाँ पे आपका वेंट लगा है। मैं आपको समझाता हूँ, काफी बच्चों को इश्यूज होते हैं इस सेंटेंस में, फिर भी गलती करते हैं, हालांकि 10 दफा बताता हूँ। इसको आपको देखना है, इसको देखना है कि ये कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे वेंट है तो आंखें बंद करके आप वुड का इस्तेमाल करेंगे, आंखें बंद करके। अगर सिंपल पास्ट है, इफ यू सा मी आई वुड मीट यू, अगर आप मुझे देखते तो मैं आपको मिलता। अगर आप 3 बजे जाते तो वो सो रहा होता, 3 बजे जाते तो सो रहा होता, ये गुजर गया है वक्त। अगर आप मुझे देखते, देखिए मार्केट में मैं किताब लेने जा रहा हूं, मैं मार्केट में मार्कर लेने गया और आपने मुझे देख लिया, आपने मुझे देख लिया लेकिन बुलाया नहीं, तो मैं कहूंगा अगर आप मुझे बुलाते तो मैं आपसे मिलता। किस तरह होगा ये? अगर आप मुझे बुलाते तो मैं आपसे मिलता, मैं मार्केट में मार्कर लेने गया, ठीक है, लेकिन आपने मुझे कॉल नहीं की, आपने मुझे नहीं बुलाया, तो फिर आप मुझे कहते हैं कि सर मैंने आपको मार्केट में देखा था, शहर में देखा था, तो मैं कहूंगा अगर आप मुझे बुलाते, आप मुझे कॉल करते, आप मुझसे मिलते तो मैं भी आपसे मिलता, आप मुझे कॉल करते तो मैं आपसे मिलता। तो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, हाँ, इफ यू कॉल मी नहीं होगा भाई, अली भाई, इफ यू कॉल मी नहीं होगा। अजहर और मुजम्मिल, हाँ मुजम्मिल, ममताज, मुजम्मिल भाई, ममताज भाई, अजहर भाई, ये बच्चे जो है ना समझ समझ जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे को टाइम लगता है, फिर भी समझाता हूँ, फिर भी विल नहीं आएगा भाई। क्या नाम है आपका? अली भाई। तो ये बेसिक चीजें समझेंगे तो आपको फायदा होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे मैंने आपको, जैसे मुमताज ने लिखा है, अजहर ने लिखा है, बिल्कुल सिर्फ अगर आप मुझे बुलाते तो मैं आपसे मिलता, इफ यू कॉल्ड मी आई वुड मीट यू, तो ये होगा आपका। इसी तरह ये वेंट वाला फार्मूला है, सिंपल पास लगाएंगे तो वुड आएगा आपका। और इफ यू गो, यहाँ पे देखें सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, गो आ रहा है, गो आ रहा है। इफ यू गो टू मीट योर फ्रेंड, अगर 3 बजे जाएंगे, अभी गए नहीं, जाएंगे, तो वो ही विल बी स्लीपिंग, अब यहाँ इसमें विल आएगा, ठीक है, ही विल बी स्लीपिंग। और अगर इसके साथ हेड आप लगाते हैं, यहाँ आपने हेड लगाया, इफ यू हैड गॉन टू मीट योर फ्रेंड एट 3 PM, जा चुके होते, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें कौन सा आएगा? 3 वाले में, शाबाश, तीसरे वाले में वुड आएगा। साइमा कह रही है वुड आएगा।
हाँ, इसमें इसमें भाई तीसरे वाले में जो ग्रामर के रूल के हिसाब से वुड हैव बीन आएगा भाई, वुड हैव बीन, ही वुड हैव बीन, वो सो रहा होगा, इसका सेंस देगा। हाँ, वुड हैव बीन कंटिन्यूअसली का सेंस देता है, वुड हैव बीन स्लीपिंग एट दैट टाइम। समझते जाए ना, फिर बाद में कहेंगे कि गलतियां हो गई मेरे से। तो ये वुड का जो है ना एक सिंपल फार्मूला है, विल का आपको वुड में किस तरह कन्वर्ट करना है ये फार्मूला है, ज्यादातर यही फार्मूला आपका इस्तेमाल होता है। चलें आगे चलते हैं, आगे मैं आपको बताता हूं, इसी इसी के जो रूल्स हैं मैं आपको समझाता हूं। शाबाश। अच्छा, ये मैंने आपको बताया, वुड यू लाइक टू गिव मी, हाँ फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस, वुड यू फोर्थ फॉर्म में, हाँ क्या वुड बी फोर्थ फॉर्म में भी टाइम मेंशन करना जरूरी है, आपकी मर्जी है, आप भले करें, लेकिन सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस गलत नहीं है ना, 3 बजे हम कह रहे हैं ना। फर्स्ट सेंटेंस शो पास्ट परफेक्ट, हाँ कौन सा फर्स्ट परफेक्ट, अपना हरीश भाई, हरीश भाई पूछ रहे हैं, 1 मिनट। हाँ हाँ सिंपल पास, हरीश भाई ये वाला जो है ना, ये वाला आपका जो पहले वाला है ना, ये सिंपल पास्ट है, इसको हम कहते हैं तीसरे वाला आपका परफेक्ट है, परफेक्ट है आपका, ये वाला पास्ट परफेक्ट है। हेड गान हम आपने आपने लिखा होगा ना, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं, हाँ पास्ट परफेक्ट है ये, आई हैड गान, आई ही हैड गान, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो सेकंड पार्ट में वुड हैव आएगा आपका, लेकिन आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड हैव बीन डूइंग हिज वर्क, ठीक है। हाँ तो ये इस तरह है, ठीक है। चले आगे चलते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ, लाइक टू का मैंने बताया, यहाँ वुड इज यूज फॉर मेकिंग एन ऑफर, ये आपको मैंने बताया, और वुड यू लाइक टू हैव, ये आप समझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम गलतियां करते हैं ज्यादातर, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको आता है। अब यहाँ पे देखें वुड यू लाइक मी, यहाँ पे मी देखें, यहाँ पे आपको समवन का इस्तेमाल करना है, समवन का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आप टू का इस्तेमाल, टू इज यूज्ड, टू इज यूज्ड फॉर वांट, कोई चीज आप चाहते हैं कि ये वाली चीज आप करना पसंद करेंगे मेरे से, जैसे वुड यू लाइक मी, वुड यू लाइक मी टू टीच यू इंग्लिश, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको पढ़ाऊं, वुड यू लाइक मी, वुड यू लाइक मी टू टीच यू इंग्लिश, वुड यू लाइक मी टू सिट विद यू, वुड यू लाइक मी टू असेस योर एसे, वुड यू लाइक मी, वुड यू लाइक टू टेक अलग है भाई, वो अलग, वो ये फार्मूला है, वुड यू लाइक टू, वो ये है वुड यू लाइक टू गिव मी पेन, ये अलग फार्मूला है साइमा बेटा, इसको समझें। वुड यू लाइक टू टेक माई पिक्चर इज समथिंग डिफरेंट, वुड यू लाइक फ्रेंडशिप अलग अलग फार्मूला है भाई, इसको समझें। यहाँ समवन आ रहा है, आप किसी को कहते हैं वुड यू लाइक मी, वुड यू लाइक मी टू टेक माई पिक्चर, आप चाहेंगे कि मैं आपकी तस्वीर लूं, आप चाहेंगे, वुड यू लाइक हिम, क्या आप चाहेंगे वो आपकी तस्वीर लें, वुड यू लाइक शी, वुड यू लाइक शी नहीं, वुड यू लाइक हर, शी नहीं आएगा, हर आएगा, पॉजिटिव केस, मी यू हिम, पॉजिटिव केस तूबा बेटा, पॉजिटिव केस आएगा, थोड़ा समझें गलतियां ना करें, ये मी पॉजिटिव केस है, ये मी पॉजिटिव केस है, और ये हिम पॉजिटिव केस है, और ये यूर पॉजिटिव केस है, देखिए सारे पॉजिटिव केस हैं। हाँ वुड यू लाइक हर, हाँ बिल्कुल सही है। वुड यू लाइक मी टू सिट विद यू, क्या आप ये पसंद करेंगे कि मैं आपके साथ अब बैठूं, वुड यू लाइक हिम, वुड यू लाइक मी टू प्ले क्रिकेट विद यू, हाँ बिल्कुल इंजमाम भाई बिल्कुल सही है। वुड यू लाइक मी, क्या आप चाहेंगे मैं आपके साथ क्रिकेट खेलूं, तो हम कहते हैं ना क्या आप चाहेंगे, चाहेंगे कि वहां चलें, तो इस तरह होगा आपका। वुड यू लाइक हिम, क्या आप चाहेंगे कि वो आपका ऐसे असेस करे, वुड यू लाइक हिम, वुड यू लाइक हिम टू असेस योर ऐसे, क्या आप पसंद करेंगे, वुड यू लाइक मी टू बीट यू, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसी तरह होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली तो इसको हम इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं। वुड यू लाइक योर फादर टू सेंड यू इस्लामाबाद फॉर हायर स्टडीज,
क्या आप चाहेंगे कि आपके अब्बू आपको इस्लाम बेसिकली वुड यू लाइक मी टू आंसर द क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल सही। अकेला बेटा, असल में ये वाले सेंटेंसेस हमें बनाने नहीं आते, तो हम इसका जो है ना बेड़ा गर्क कर देते हैं सेंटेंस को। वुड यू लाइक योर फादर टू सेंड यू टू इस्लामाबाद फॉर हायर स्टडीज? हम कहते हैं कि वुड यू सेड योर फादर दैट ही शुड सेंड यू टू इस्लाम, हम इस तरह करते हैं, हमें नहीं आता ना स्ट्रक्चर, तो हम कहते हैं वुड यू सेड योर फादर टू सेंड यू, वुड यू से योर, हम से का इस्तेमाल करते हैं, वुड यू से योर फादर, वुड यू आस्क योर फादर टू सेंड यू। तो वुड यू लाइक मी, वुड यू लाइक योर फादर, वुड यू लाइक योर फ्रेंड्स टू प्ले विद यू? क्या आप चाहेंगे आपके दोस्त आपके साथ खेलें? ठीक हो गया। वुड यू लाइक योर मॉम, यहाँ देखें टू कुक, तो इसको स्ट्रक्चर को देखना है। एक दो सेंटेंस आप बनाए, मैं देखूं क्या आपको समझ आया है। एक दो सेंटेंसेस आप बनाएं, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ आ गया। शाबाश, देखूं कि किस किस को समझ आया है। मैं तो मत्था मारता रहूंगा ना, तो मैं बनाता रहूंगा। Would you like me to beat? Would you like me to answer? Would like me? Would you होगा भाई? Would you? Would they? Would you? Would I? Would Aslam? Would you like your friend to help you? Would you like your brother to take your side? बिल्कुल सही है। Would you like your brother to take your side? क्या आप चाहेंगे कि आपका भाई आपकी साइड ले? Would you like your brother? Would you like to cook biryani? अलग है। Would you like him to check कैसे? Would you like me to teach English? सही है, जबरदस्त। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊं? Would you like me to होगा साइमा बेटा। Would you like her to go with you? To होगा to। Would you like me to stitch my dress? साइमा बेटा इस तरह होगा। Would you like him to हरीश भाई, would you like him to punish? to आप खा जाते हैं, टू दो स्टूडेंट खा गए, एक स्टिच वाला दूसरा पनिश वाला। वुड यू लाइक मी टू, हाँ अब सही है, अब सही है साइमा का, अब सही है, अब बिल्कुल ठीक लिखा है। ममताज ने लिखा है वुड यू लाइक मी टू गिव माई बुक, बिल्कुल सही है। वुड यू लाइक मी टू गो फॉर अ वॉक, तूबा का बिल्कुल सही है, ममताज का सही है, साइमा ने अब सही लिखा है। हरीश का गलत है, हरीश ने गलत लिखा है, नहीं इस तरह नहीं होगा। तूबा ने लिखा है वुड यू लाइक मी टू गो फॉर अ वॉक, बस जबरदस्त, गुड हो गया। तो दिस इज द क्लैरिटी, मेरे ख्याल में अब आप लोगों को समझ आ गया है कि आपको किस तरह। वुड यू लाइक मी टू टेक यू इन द कार, सही है, बिल्कुल अस्मा बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने इसको सही हिट किया है। वुड यू सिट हियर, वुड यू हाँ बिल्कुल सही है। वुड यू लाइक मी टू गिव मी कप ऑफ टी, जबरदस्त सर। ये डू यू वांट मी कैसे डिफरेंट है? हाँ ये भी बताता हूँ। वुड, हाँ वुड यू बिल्कुल, वांट मी से डिफरेंट है, किस तरह है ये मैं बताता हूँ आपको। हाँ वांट से कैसे डिफरेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। अब पहले आप इसको समझें, पहले इसको समझें, फिर मैं वांट से किस तरह वहीद ने अभी बनाया है। वुड यू लाइक मी टू टू पिक यू अप फॉर अ कॉलेज, सही है बिल्कुल वहीद भाई, बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं आपको जो वुड पढ़ा रहा हूँ ना अभी, मतलब मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि आज के बाद कभी भी आपको वुड में प्रॉब्लम ना हो। बस ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको समझें कि ये क्या चक्कर है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। वुड कहाँ होगा, वुड भी कहाँ होगा, वुड हैव कहाँ होगा, वुड हैव बीन कहाँ होगा, और खाली वुड कहाँ होगा, वुड लाइक कहाँ होगा, खाली वुड कहाँ होगा। तो ये सारा आज के बाद आप वुड में गलती ना करें, बस ये मैं आज आपको सारा क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करें, देखें वुड यू लाइक, यहाँ आपने लाइक इस्तेमाल किया, लाइक टू हैव, तो इसको आप समझें। देखें ये मैंने आपको बताया ना। अच्छा पहले तो मैंने आपको सारा लाइक यू का समझाया है ना, अब मैं आपको समझाता हूं, इसको मैं कॉपी करता हूं। वुड यू, अब हम इसको चेंज करते हैं। वुड यू हो गया, तो हम यहाँ लिखें वुड दे, यहां मैं लिखता हूं वुड अली, वुड अली, वुड अली, वुड असलम,
वुड दे, समझ आ रहा है, प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, वुड यू, वुड अली, वुड असलम, वुड शी, समझ आ रहा है नहीं, वुड शी लाइक टू बाय अ बुक फॉर मी, वुड शी, वुड यू, वुड अली, वुड दे, समझ नहीं आ रहा। और सेकंड पार्ट में पॉसेसिव केस आएगा, सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में पॉसेसिव, यहां पे मी आ रहा है ना, वुड, वुड अली, ठीक है, वुड अली, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, आपका अलग है, वुड अली लाइक टू गिव मी। अब यहां पे आते हैं, ये मैं आपको बताता हूं, यहां पे आते हैं, वुड अली, वुड यू, वुड शी, आई वुड लाइक टू टीच यू सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, ये आपका अलग है। यहां मैं आपको बता रहा हूं, क्या आप चाय पीना वाला सेंस अलग है, वुड अली लाइक टू गिव मी, और एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है, कहाँ गया आपका, ये मैं समझाता हूं आपको, वुड यू, यहाँ पे देखें, इसको कॉपी करता हूं, इस सारे को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूं। अब यहाँ हमने यू रखा, वुड यू, अब यहाँ वुड अली लिखते हैं, और यहाँ वुड दे लिखते हैं, वुड शी लिखते हैं, समझ आ रहा है, वुड सबा लिखते हैं। अब क्लियर है, इनको मैं ब्लू कर देता हूं। तो ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये सबा आपका सब्जेक्टिव केस है, समझ आ गया। ये पॉसेसिव है, ये मी, वुड यू, वुड अली लाइक, यहाँ पे अगर आपको देखें, यहाँ पे शी आएगा, हर आएगा, या ही आएगा, इसमें क्या आएगा, शाबाश, शाबाश बताएं, इसमें क्या आएगा। सवाल इस तरह आता है, सवाल इस तरह आएगा कि भाई इसका ए है, ठीक है, और इसका बी है, सवाल इस तरह आता है। मैं आपको सारा स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं, मैं अब एक सवाल एमसीक्यूज तो नहीं सिखाऊंगा ना आपको, काफी बच्चे कहते हैं या नन ऑफ देम, एमसीक्यूज तो नहीं सिखाऊंगा ना, मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, एमसीक्यूज नहीं सिखा रहा मैं, कि मैं बैठ के एमसीक्यूज बनाऊं फिर आपका टाइम जाया होगा। मैं आपको समझाऊंगा स्ट्रक्चर, कि पूरा स्ट्रक्चर अगर आ जाए तो आप सेंटेंस को कहीं से भी पकड़ सकते हैं, ये आप लोगों के लिए आसानी होगी। वुड यू लाइक हर टू टीच यू इंग्लिश, वुड यू लाइक शी नहीं होगा, वुड यू लाइक ही नहीं होगा, वुड यू लाइक हिम, वुड यू लाइक हर, ठीक है, या नन ऑफ दे। चले आगे चलते हैं, मेरे ख्याल में यहां तक आपको। अब वांट, अब वांट में और इसमें पूछ रहे हैं मुजम्मिल भाई के इसमें क्या फर्क है, यहाँ देखें, यहाँ पे आते हैं, ये तो आपका सारा हो गया। अब डू यू वांट मी, अब वुड यू लाइक में और वांट में फर्क क्या है। वांट जो है वो आपका होता है इनफॉर्मल, और जो वुड यू लाइक होता है वो होता है फॉर्मल, कोई भी रेस्पेक्ट के साथ। सब्जेक्टिव रिपीट कर दूं, सब्जेक्टिव रिपीट करता हूँ, एक मिनट। सब्जेक्टिव में ये है ना, देखें मैं आपको सब्जेक्टिव रिपीट करता हूँ, एक मिनट। काफी बच्चों को अभी भी इश्यूज हैं, एक स्ट्रक्चर में काफी इश्यूज हैं। ये सब्जेक्टिव केस है, वुड दे, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, किसको कहते हैं, वुड दे लाइक मी, क्या वो चाहेंगे मैं उनके साथ बैठूं, वुड दे, वो चाहेंगे मुझे कि उनके साथ बैठूं, वुड शी, क्या वो चाहेगी उससे कि ऐसे असेस करे, वो चाहेगी उससे, वो चाहेगी उससे, वुड शी लाइक हिम। तो ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ये देखें, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, और ये मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर हो रहा है। इसी तरह सबा सब्जेक्टिव केस है, और ये यूअर जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर नहीं हुआ, हेलो,
मुजम्मिल भाई कहाँ गए? अभी उनको उनने सवाल किया, उनका डिस्कनेक्ट हो गया। मैं रिपीट करता हूँ उनके लिए। तो यहाँ देखिए मुजम्मिल भाई, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये आपका मी ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपका, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने देखा था। चले मैं रिपीट करता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ, आप परेशान ना हो। आप लोग, मैं आप लोगों के साथ तहा क़यामत तक साथ हूँ, जब तक आप लोगों को 17 ग्रेड नहीं मिलता। अब देखें, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्टिव, और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्टिव। वुड दे लाइक मी। अब दे सब्जेक्ट है, मी जो है ऑब्जेक्ट हूं, मैं ऑब्जेक्ट हूं। वुड दे लाइक मी टू सिट विद देम, क्या वो चाहेंगे मुझे, वो चाहेंगे मुझे, हेलो समझ आ रहा है? वो सब्जेक्टिव है और मी ऑब्जेक्ट है, मुझे कि मैं उनके साथ बैठूं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे शी जो है, ये शी आपका सब्जेक्टिव है, और ये आपका जो हिम है, ये हिम आपका ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल आसान तरीके टाइप करके बताता हूँ कि ये इस तरह होगा, ठीक है। इसी तरह सबा हमने लिखा, वुड सबा, यहाँ सबा सब्जेक्टिव है, आपका सबा सब्जेक्टिव है, और ये जो यूर फादर जो है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह यू और मॉम जो है, यूर मॉम पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव है आपका, ये आपका सब्जेक्टिव है। भाई मेरे ख्याल में समझ आ गया, आप लोगों को समझ आ गया, आना चाहिए। अब आते हैं वांट वाला, जो आप पूछ रहे हैं कि वांट और इसमें क्या फर्क है। भाई वांट और इसमें क्या फर्क है ये समझाता हूँ, ठीक है। चले मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ देखें, अभी डू यू वांट मी टू असेस योर एसे, ये जो वांट है ये ज्यादातर आपका इनफॉर्मल होता है, और ये जो है डू यू वांट मी, ये आपका फॉर्मल और रेस्पेक्ट वाले वे में, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे हम सपोज लिखते हैं और शुड लिखते हैं ना, यू आर सपोज टू डू दिस वर्क। सपोज जो है वो आपका आता है इनफॉर्मल डिस्कशन में, स्पीकिंग में आता है, ज्यादातर स्पीकिंग में सपोज, और राइटिंग में आपका शुड आता है। आप राइटिंग में कभी भी गवर्नमेंट इज सपोज टू, आप लिखेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज सपोज टू वर्क हार्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, तो सपोज नहीं लगाएंगे राइटिंग में। कभी भी अगर आप लिखते हैं तो शुड का इस्तेमाल करेंगे, स्पीकिंग में आप सपोज का इस्तेमाल करेंगे। आपने नॉर्मली सुना होगा, लोग जब बोलते हैं ना तो कहते हैं यू आर सपोज टू वेट, यू शुड वेट कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्पोकन में इस तरह फॉर्मल और इनफॉर्मल का चक्कर है। इसी तरह हम ज्यादातर जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, डू यू वांट मी टू असेस योर एसे, ये इनफॉर्मल है, और फॉर्मल में हम इस्तेमाल करेंगे वुड यू like me would you like me to assess your essay, ये फॉर्मल है। फॉर्मल लेटर राइटिंग तो आपने बचपन से पढ़ा होगा ना भाई, ये तो बेसिक चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, मेरे ख्याल में इतना इशू नहीं होगा। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल का चक्कर, जैसे दोस्त किसी को कहेगा ना कि यार मेरा असेस करेंगे ये पेपर या ऐसे या शीट या व्हाट एवर, असेस योर शीट या ऐसे व्हाट एवर आप कहते हैं, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह होता है आपका, भाई मेरे ख्याल में समझ आ गया। ये फॉर्मल इनफॉर्मल का चक्कर, रेस्पेक्ट का चक्कर है। बाकी आप डू यू वांट मी, हाँ देखिए, अगर मैं कहूं आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, मैं चाहता हूं कि आप समझें, आई वांट यू, आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाता हूं, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड माई क्लास, I would like you to understand my class. I want you, उसके बाद I get you to understand my class.
I have you to understand my class, मीनिंग सेम है. I have you, I get you. I cause you to understand my class, same meaning है. I allow you to understand my class. I make you to understand my class. I let you to understand my class. अब इनमें कौन से सेंटेंस गलत है, शाबाश बताएं. इनमें से कौन से सेंटेंस गलत हैं? 8 सेंटेंस लिखे हैं ना, इसमें 2 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो गलत हैं. 2, चले मैं क्लियर कर देता हूं, आसानी पैदा कर देता हूं आप लोगों के लिए. 2 सेंटेंसेस गलत हैं. शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त भाई, होशियार हो गए आप तो. तीसरा गलत है. तीसरा नाजिया बेटा किस तरह गलत है? नहीं नहीं नाजिया, आप तो माशाल्लाह होशियार हैं, आपने किस तरह गलती कर सकती हैं? आपको तो गलती नहीं करनी चाहिए. 7वां और 8वां गलत है. मेक और लेट, देखें ये आपके 2 ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ये मेक और गेट ऐसे हैं. हाँ, आई विल की जरूरत नहीं, आई गेट यू भी सही है, ये प्रेजेंट है ना. विल तो फ्यूचर हो जाएगा ना बेटा, विल तो फ्यूचर हो जाएगा. विल भी लगा सकते हैं, गेट गाट खाली गेट भी लगा सकते हैं. आई गेट यू, आई विल गेट यू, आई हैव गॉट यू, आई हैड गॉट यू, आई विल बी गेटिंग यू, आई विल हैव बीन गेटिंग यू, इस तरह कर सकते हैं. मैंने समझा के बताया. 7 8 गलत है. तो इसमें 2 नहीं आएगा और इसमें भी 2 नहीं आएगा. मैं चाहता हूं कि आप मेरी क्लास को समझें. क्या याद करेंगे भाई? कौन पढ़ाएगा आपको इतना ज्यादा एक क्लास में? क्यों मैं कहता हूं अंग्रेजी एक दफा आप मेरे पास पढ़ लें तो आपको कभी अंग्रेजी में गलती करने की जरूरत नहीं है. समझ आ रहा है? मैं चाहता हूं कि आप मेरी क्लास को समझें. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड माई क्लास, आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड, आई गेट यू टू अंडरस्टैंड, आई हैव यू टू अंडरस्टैंड, आई कॉज यू टू अंडरस्टैंड, आई अलो यू टू अंडरस्टैंड, आई मेक यू टू अंडरस्टैंड नहीं होगा इसके साथ आपका. मैं चाहता हूं, मैं इसमें चाहता हूं और इसमें पसंद करूंगा. देखें, इसमें चाहता हूं और इसकी मीनिंग होगी मैं पसंद करूंगा. बस माना आप आगे पीछे कर सकते हैं, बाकी हर जगह आएगा. बिल्कुल सही है नाजिया बेटा, बिल्कुल सही है. मैं पसंद, आई वुड लाइक यू, मैं पसंद करूंगा, मैं पसंद करूंगा, मैं पसंद करूंगा कि आप मेरी क्लास को समझें. मैं पसंद करूंगा. आई गेट यू, तो ट्रांसलेशन आप इसको बिल्कुल सिंपल ट्रांसलेशन है. चाहता हूं, पसंद करूंगा, करता हूं, ये बेसिक चीजें हैं. बेसिक चीजें आपको आना चाहिए. तो देखें, अगर आप इनको इन सारे फार्मूलों को लेके चलेंगे ना, बेसिकली मैं इसकी तरफ लेके जा रहा था आपको, वुड की तरफ. तो आप कहते हैं कि चले वांट का क्या होगा, तो अगर आप कहेंगे तो जाहिर नेचुरली मैं बताऊंगा. ये वांटेड, ये वांटेड, वांटेड, ये गाट, ये हेड, ये कास्ट, ये अलोड और ये आपका मेड. बाकी किसी में गलती नहीं, किसी, ये आपका ये पास्ट हो गया. और यहां पे आप इसको आई वुड हैव लाइक्ड, इसमें आप इसको लगा सकते हैं आई वुड हैव लाइक्ड यू, मैंने पसंद किया होता. आई वुड हैव लाइक्ड यू टू अंडरस्टैंड, मुझे पसंद होता कि अगर आप समझते, अगर आप समझते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन नहीं समझे. आई वुड हैव, हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? आई वुड हैव,
गुजर गया, जो वक्त गुजर गया लेकिन आपने नहीं किया, मैं कहूंगा आई वुड हैव लाइक्ड यू टू। देखिए इन दो स्ट्रक्चर्स में मैं आपको समझाता हूं, ट्रांसलेशन में काट देता हूं, जैसे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और उनको समझें। बाद में नहीं कहना नहीं सर ने हमें नहीं समझाया। अब देखें यहाँ पे आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दोनों के दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। अगर आपको समझ ना आए तो पैसे वापस, समझ ना आए तो पैसे वापस। यहाँ पास्ट लगाया, ये आपका पास्ट हो गया, ये पास्ट, ये पास्ट, ये आपका पास्ट, ये आपका पास्ट, ये आपका पास्ट, ये आपका पास्ट। और यहाँ पे आते हैं, ये आपका वांट प्रेजेंट है, ये देखें फ्यूचर प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें दो कितना फर्क है, ये पास्ट हो गया, वो आपका देखें आप पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अगर इन्हीं को आप चेंज करेंगे, यहाँ विल लगाएंगे, यहाँ विल गेट लगाएंगे, यहाँ विल हैव लगाएंगे, यहाँ विल काज लगाएंगे, विल अलो, विल मेक और विल लेट लगाएंगे, यहाँ हैव लगा सकते हैं। हाँ वो जो फ्यूचर भी है पास्ट भी है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्लास में मैं आपको सारा वही समझा रहा हूँ ना। वुड यू लाइक योर मॉम, आगे चलते हैं। अब आप देखें, would you like me to teach you, she wants me to teach, she gets me, she has me, she causes me, she allows me और she makes me, she lets me। ये सिंपल फार्मूले हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ये काजेटिव में आप वुड को इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेसिकली हम काजेटिव में वांट भी, गेट भी, हेज भी, काज भी, अलो भी, लेट भी, मेक भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वुड बता रहा हूँ, जैसे आप समझ सकें। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे अब मैं बताता हूँ। वुड यू माइंड इफ इज यूज्ड, वुड यू माइंड इज यूज्ड विद प्रेजेंट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, आप ये समझे, आप ये समझे। वुड यू माइंड इफ आई डोंट हैव योर क्लास टुमारो, क्या आप नाराज तो नहीं होंगे अगर मैं आपकी कल क्लास ना लूं। वुड यू माइंड if I don't have, would you mind if he doesn't come, would you mind if he sits, would you mind if, क्या आपको ये फ्यूचर का सेंस देगा, क्या आपको गुस्सा तो नहीं आएगा, क्या आप नाराज तो नहीं होंगे, क्या आपको तकलीफ तो नहीं होगी अगर मैं आपकी कल क्लास ना लूं, अगर वो आपके साथ ना बैठे। समझ आ रहा है, अगर वो आपके साथ ना चले। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, वुड यू माइंड इफ शी डजंट कम टू अटेंड द क्लास टुडे, आपको कावड़ तो नहीं आएगी अगर वो क्लास अटेंड ना करे। वुड यू माइंड इफ शी डजंट कम टू अटेंड द क्लास टुडे, अगर वो आज नहीं आती क्लास लेने तो आप नाराज तो नहीं होंगे भाई। अल्लाह के बंदो, एक सेंटेंस इस तरह बनाए, वुड यू माइंड इफ इज यूज्ड, यहाँ पे वुड यू माइंड इफ, यहाँ इसको ब्रैकेट में लगा देता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ इस्तेमाल होता है। क्या आप कावड़ तो नहीं करेंगे, क्या आप नाराज तो नहीं होंगे अगर मैं आपके साथ ना चलूं। क्या आप, वुड यू माइंड if I use your pen, say would you mind if I ask you a question, would you mind, Sabardast, would you mind if I don't give you my, would you mind if I don't come to center, would you mind if he doesn't come, Zabardast, very good bhai, would you mind if he doesn't, would you mind Dhanibar Sada, would you mind if I don't have written, if I don't have written नहीं होगा, if I don't written होगा। would you mind if I don't, Akila, if I leave early, Zabardast, would you mind if I don't complete your assignment, Feroz भाई जबरदस्त। अकीला ने, सदफ ने, सदफ का थोड़ा सा गलत है। नाजिया, वुड यू माइंड इफ, कहाँ है नाजिया बेटा, इफ आई डोंट कंप्लीट माय असाइनमेंट, हाँ ये होगा। वहीद, वुड यू माइंड इफ आई कम टू यू, इफ आई कम लेट, कम टू यू भी सही है, कम टू यू भी चल जाएगा, कम टू यू भी चल जाएगा भाई, जबरदस्त। पॉजिटिव वाला दोबारा लिखा दें।
प्लीज। वो रिपीट किया है, वो इनको पढ़ाया है, उसको मैंने रिपीट किया है मुजम्मिल भाई। हाँ दिखा देता हूँ, पॉजिटिव वाला दिखा देता हूँ। वुड यू माइंड इफ आई डोंट वॉक विद यू होगा, वॉक वाला होगा भाई, वॉक विद यू। ये पॉजिटिव वाला देख लें अपना, क्या नाम है आपका मुजम्मिल भाई, देख लें आप, देख लें, अंग्रेजी देख लें, CSS वाले बच्चे अंग्रेजी सीखें। वुड यू माइंड इफ आई डोंट वॉक विद यू होगा। ये एक ये वाला है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। स्क्रीन यहाँ इन दोनों में, नीचे वालों में टू इस्तेमाल नहीं होगा, एक स्क्रीनशॉट ले लें। एक ये वाला है, ये दो हैं। वुड यू माइंड इफ आई डोंट कम फॉर पार्टी। सही है, सही है भाई। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, मैसेज आया है। तो चलें चलें, ये आपको समझ आ गया, ये भी आपको समझ आ गया मेरे ख्याल में, ये भी आपको समझ आ गया। और यहाँ पे वुड यू माइंड इज यूज, वुड यू माइंड। अब ये वाला आप देख लें, अब ये देखें, वुड यू माइंड विजिटिंग मी टुमारो, ये इस तरह भी इस्तेमाल होता है। एक वो होता ना, वुड यू माइंड के साथ इफ का इस्तेमाल करते हैं, वुड यू माइंड इफ, यहाँ पे है वुड यू माइंड विजिटिंग, क्या आप मेरे पास आना पसंद करेंगे। वुड यू माइंड गिविंग, वुड यू माइंड सिटिंग, वुड यू माइंड गोइंग, वुड यू माइंड। तो समझ आ रहा है, क्या आपको मेरे वहां जाने पे एतराज तो नहीं होगा। देखिए आपको एक समझाता हूं, क्या आपको, क्या आपको मेरे वहां जाने पे एतराज तो नहीं होगा, क्या आपको उसके यहाँ पे आने पे एतराज तो नहीं होगा। आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड माई क्लास, इसकी मीनिंग क्या है। मैंने चाहा कि आप मेरी क्लास समझते, मैंने चाहा कि आप मेरी क्लास समझते। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक माना, सही तो लिखी है आपने, बिल्कुल ठीक है। मैंने चाहा, आई वांटेड यू, मैंने आपको चाहा कि आप उधर नहीं जाते, ठीक है ना, किस तरह है। चलें भाई, क्या आपको मेरे वहां जाने पे एतराज तो नहीं है, तो हम लिखेंगे वुड यू माइंड माई गोइंग देयर। इफ आई गो अलग है, इफ आई गो अलग है, वुड यू माइंड मेरे जाने पे, क्या आपको मेरे जाने पे एतराज तो नहीं है। इफ अलग है, वो अलग है मुजम्मिल भाई, वो है अगर मैं वहां जाऊं, इसमें अगर नहीं है, इसमें अगर है, इसमें अगर नहीं है, इसमें ये है कि क्या आपको उसके आने पे एतराज तो नहीं है, नहीं होगा। वुड यू माइंड माय फ्रेंड कमिंग टू मीट मी, मेरा दोस्त मेरे आ रहा है तो आपको तो नाराजगी तो नहीं होगी। I wanted you to understand my class, इसकी मीनिंग ऐसे, ठीक है, मैंने चाहा कि आप मेरी क्लास समझते। हाँ ये भी सही है, मैंने चाहा कि आप मेरी क्लास समझते, बिल्कुल ठीक है। wanted you to understand, और wanted you मतलब मैंने चाहा कि आप मेरी क्लास को समझते। would you mind me visiting your city, would you mind my visiting your visiting। यहाँ देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आता, पता नहीं क्या होता है। देखिए वुड यू माइंड विजिटिंग अलग है, वुड यू माइंड विजिटिंग, वुड यू माइंड गिविंग, वुड यू माइंड सिटिंग, वुड यू माइंड सिटिंग, वुड यू माइंड गोइंग, वुड यू माइंड कमिंग। वुड यू माइंड के बाद ये देखें आपने माइंड इस्तेमाल किया, उसके बाद डायरेक्टली, एक मिनट में आप लोगों को बताऊं, देखें कितना मत्था मारना पड़ता है। अंग्रेजी मेरी घरवाली तभी कहती है ना कि कितना मत्थे मारते हो, मत्था मार दो मत्था। यहाँ माइंड लिखा, माइंड के बाद वर्ब की इंग फॉर्म लगाएं बस, यहाँ माइंड के बाद वर्ब की इंग फॉर्म लगाएं, और यहाँ माइंड के बाद वर्ब की इंग फॉर्म लगाएं, ठीक हो गया। तो ये वुड यू माइंड विजिटिंग मी, विजिटिंग मी, विजिटिंग विद मी, सिटिंग विद मी, गोइंग देयर, तो इस तरह आप कर दें। वुड यू माइंड राइटिंग एन ऐसे, वुड यू माइंड राइटिंग एन ऐसे, ऐसे लिखने पे आपको गुस्सा तो नहीं आएगा, ज्यादातर बच्चों को आता है गुस्सा, लिखने पे गुस्सा आता है।
और दूसरा है वुड यू माइंड माई गोइंग देयर, मेरे वहां जाने पे, माई गोइंग, क्या आपको मेरे वहां, वुड यू लाइक मी टू टीच, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्या आपको मेरे वहां जाने पे, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद है ये वाला जो मैंने बताया था, वुड इट बी बेटर इफ वी, यूजिंग योर लैपटॉप, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, यूजिंग। वुड इट बी फाइन इफ शी कम्स टू अटेंड द क्लास, वुड इट बी ओके इफ माई फ्रेंड्स डू नॉट विजिट यू, would it be better, would it be better, would it be fine, would it be okay, ये देखें, would it be okay, would it be fine, would it be better if he does not pay fee, if she comes to attend the class, if my friends do not visit you, would it be fine, would it be better, would it be okay, वुड का सारा पढ़ा रहा हूं, मतलब कभी जिंदगी में वुड आ जाए ना तो उसको आप कच्चा कच्चा खा जाएं, उसको कच्चा चबा जाएं। तो देखें यहां पे मैंने लिखा है सिंस विद इट वुड बी बेटर टू ज्वाइन चाइना, यूएस इज नॉट सिंसियर, यूएस इज नॉट सिंसियर विद अस, it would be better to join China, wouldn't it be an embarrassing situation if we appear test without any preparation, would it not be embarrassing situation if we appear without preparation, if he saw he would call, if he would call he saw me, if I were engineer I would teach you, if I had a car I would give you, if I had purchased I would have given you, would is used, हाँ बिल्कुल सही है, कंडीशनल, हाँ कंडीशनल टाइप है, कंडीशनल टाइप है भाई, अंग्रेजी तो है ना अभी, तो आप देखें आप लोगों को किस तरह मैं समझाता हूँ। तो आज के लिए काफी है, आज के लिए मेरे ख्याल में काफी है। हाँ सेकंड नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगाए ना, लेकिन इंडेफिनेट है। वुड इट बी फाइन, वुड इट बी फाइन इफ ही कम्स, ये ठीक है अगर वो आता है, ये ठीक है अगर वो नहीं आता, इफ ही डजंट कम या इफ ही कम्स, इफ शी कम्स या इफ शी डज नॉट कम, इफ शी कम्स, इफ शी डज नॉट कम, तुबा बेटा समझे आप, हेलो, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ नेक्स्ट स्लाइड वाला लगे, नेक्स्ट स्लाइड, ये आखिरी स्लाइड ये थी, ये वाली थी आखिरी स्लाइड। तो ये था आज के लिए भाई, टुडेज क्लास वाज इंटरेस्टिंग आई थिंक। हाँ जीएसटी पीएसटी का सेशन चला रहे हैं हम, वो रात को 9 बजे क्लास होती है, पीएसटी जीएसटी की सेशन, हरीश भाई रात को 9 बजे, फीस 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, 6000 ले रहे हैं, फीस हम कम लेते हैं इसलिए हमारे पास अभी भी 40-45 बच्चे आए हैं। हम मैथ भी पढ़ा रहे हैं, मैथ आप आ जाएं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, आप ले लें, मुझसे बात करें तो मैं समझाता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।